नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण पवार आप लोगों का अपने इस चैनल पे जिसका नाम है गढ़वाली बुला पे फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम बनाने जा रहे हैं बिरयानी, वेज बिरयानी। तो कैसे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए पहले क्या इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए, क्या आइटम चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको बासमती चावल चाहिए, जितना आपको राइस चाहिए उतना आप इसको पानी में भिगा लें। उसके बाद चाहिए आपको थोड़ा सा पुदीना, पुदीना को काट के इस तरीके से रख लें। उसके बाद आपको चाहिए कुछ सब्जियां, सब्जियां अपने स्वाद अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने तो ये गोभी और मशरूम, गाजर, इस टाइप का आइटम हमने सेलेक्ट किया है। आप इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास और कुछ है तो वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोई कोई लोग आलू भी डाल देते हैं, लेकिन हम वो नहीं डालते। इसके अलावा आपको चाहिए थोड़ा सा प्याज। प्याज को काट लीजिए। प्याज काटने के बाद आप उसको फ्राई कर लीजिए इस तरीके से, थोड़ा ब्राउनिश हो जाए उसको निकाल दें, फिर अलग से रख लें। और ऐसे आपको वेजिटेबल भी थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा। उसके बाद हमें चाहिए कुछ मसाले चाहिए। बिरयानी मसाला तो वो रेडीमेड होता है, हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। हम जैसे कि खड़े मसाले जिन्हें कहते हैं उनका यूज़ करेंगे। हम आपको बता देते हैं वो क्या क्या खड़े मसाले हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए दालचीनी। दालचीनी के बाद इसको करणफूल बोलते हैं, और इसको दूसरा स्टार सीड्स करके कुछ बोलते हैं इसको इंग्लिश में। प्लस हमें चाहिए इलायची, ये इलायची होगी। लौंग चाहिए, काली मिर्च चाहिए, और जावित्री चाहिए, और तेज पत्ता। तो ये आइटम चाहिए थोड़ा थोड़ा सा। तो इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, चलिए। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो कि ये हमने फ्राई कर दिया। इसमें मशरूम है और गाजर है। ये तो हो गया आपका वेजी। जैसे जब हम बोलते हैं कि वेज बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें आपको सब्जियां डालनी पड़ती हैं, तो हम थोड़ा बहुत ये फ्राई कर देते हैं इस तरीके से। तो ये फ्राई करने के बाद हम इनको एक साथ ऐसे रख लेते हैं अलग से। इसमें ज़्यादातर लोग जो सोयाबीन, कोई उसे बड़ी भी बोलता है, उसका यूज़ भी किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप उसको भी इसमें डाल सकते हैं। इस समय नहीं, जब हम राइस को कुक करेंगे उसके बाद जब हम फाइनल टच देने वाले होंगे उस समय हम उसको डालेंगे। उससे पहले हम बड़ी को भिगा के रख देते हैं ताकि वो सोक हो जाए पानी में अच्छी तरीके से। तो ये हमने वेजिटेबल्स डाल दिए हैं इसमें ऐसे। अब हम ये पानी गर्म कर रहे हैं, जिसमें कि अब हम राइस को थोड़ी देर उबालेंगे, जो कि 60-70 तक वो उबल जाए। उसके बाद हम इसमें कुछ जैसे कि खड़े मसाले डालेंगे टेस्ट के लिए। वो एक बार डाल देते हैं ताकि वो टेस्ट आ जाए। तो जैसे कि बताए थे, ये सारे मसाले हम डालेंगे इसमें। जैसे कि हमने 2 इसमें डाल दिए, ये भी डाल दिए इसमें। इसको जावित्री होगी, इलायची को हम थोड़ा पीस के डालेंगे। तो हमने ये डाल दिया अभी। और कुछ हम जब बिरयानी बनाएंगे, यानी जब ये चावल उबल जाएंगे उसके बाद जब हम रखेंगे, उसके बाद हम कुछ और मसाले डाल देंगे उसमें, खड़े मसाले टेस्ट के लिए। और ये काली मिर्च भी हम पीस के डालेंगे इसमें। तो जब ये उबल जाएगा उसके बाद हम चावल डालेंगे, उसके बाद हम आपको आगे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये जो हमने पानी उबालने के लिए रखा हुआ है, इसमें थोड़ा आप इस तरीके से तेज पत्ता और ये सब जो मसाले हमने बताए थे, खड़े मसाले, आप इसमें डाल दीजिए। लौंग हो गया, इलायची को पीस के डालिए, वो ज़्यादा बेटर टेस्ट देगा आपको। प्लस आपने जो राइस रखे हैं उनको पानी से हटा दीजिए और वो इसमें डालेंगे हम। फिर इस पानी को थोड़ा वेट कीजिए कि ये उबलेगा, जब उस समय हम डालेंगे ये वाले राइस को। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे ताकि वो नमक जो है चावलों में चला जाए अंदर। और हमें जब हम फाइनली टच दे रहे होंगे उस समय हमें ज़्यादा नमक की ज़रूरत ना पड़े बिरयानी में। नमक ज़्यादा ना डालना, अगर ज़्यादा नमक डालेंगे आप तो जो राइस है वो जल्दी पक जाएगा। तो हम खाली टेस्ट के लिए नमक डालेंगे हल्का सा। तो इसमें थोड़ा बहुत ऑयल भी डाल दीजिए ताकि ये जो राइस है वो एकदम से डिस्ट्रीब्यूटेड और अलग अलग से लगे और चिपके ना आपस में। तो उस चीज़ के लिए हम
अब ये कर रहे हैं, तो चलिए हम आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे जैसे बनेगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पानी लगभग उबल गया है पूरा। अब इसमें हम ये राइस डालेंगे। इससे पहले हम इसमें थोड़ा नमक डाल चुके हैं। और इसको 60% तक हम देंगे। 60% तक ये पक जाएगा जैसे ही, तो उसके बाद हम इसको निकाल देंगे, क्योंकि बाकी काम फिर हमारा जब हम बिरयानी मसाला बना रहे होंगे उस समय उसमें डालेंगे। तो चलिए हम थोड़ी देर बाद आपको फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि राइस जो है ये 70% तक पक चुका है। तो अब हम इसको निकालेंगे, अलग से बर्तन पे रखेंगे। इसको ज़्यादा पानी में नहीं रखेंगे हम इसमें, अदरवाइज़ ये पूरा का पूरा पक जाएगा। और बाकी जो हम इसको, क्योंकि जब मसाला बनेगा और ये सब हम मिक्सअप करेंगे तो ये उसको दोबारा से फिर हम थोड़ा बहुत पकाएंगे और ये उसमें पक जाता है, तो हम इसका भी पानी हटा देते हैं। तो थोड़ा आपको ये टमाटर भी डालने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ये जो एक बर्तन में पूरे नहीं हो पाएंगे, इसलिए हमने डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन दोनों को अलग अलग बर्तन में थोड़ा थोड़ा। तो इसमें हम टमाटर इसलिए डालते हैं कि स्टार्टिंग में ये मसाला बन जाए ग्रेवी टाइप का, जिसमें कि ये नमक मिर्च मसाला इसमें थोड़ा मिक्स करेंगे हम। और जो सब्ज़ी हमने फ्राई करी थी उसको भी हम इसमें डालेंगे। और ये थोड़ा बहुत मसाला जो है, इस मसाले को भी आप मसाला यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल मसाला, धनिया पाउडर, गरम मसाला और हल्दी हल्की सी, उसको मिक्स करके ऐसे बना लें। और इसके बाद इसको हम इसमें डालेंगे थोड़ा टमाटर जब गल जाएगा। उसके बाद टमाटर को गलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, टमाटर को गलाने के लिए आपको इसमें नमक डालना पड़ेगा। जैसे मैं नमक डाल रहा हूँ, ज़्यादा नमक नहीं डालिए, थोड़ा सा नमक डालिए। ये नमक गल जाएगा, सॉरी ये टमाटर गल जाएं, इतना नमक चाहिए हमें खाली। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये टमाटर गल गए हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे, थोड़ा सा ये इसमें डालेंगे। तो हम मिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने इसमें दोनों में डाल दिया है आधा आधा करके। और अब हम क्या करेंगे, तो मिक्स कर देंगे अच्छे से, इसको भी मिक्स कर देंगे अच्छे से। और इसमें हम अब जो मसाला हमने बनाया था वो डालने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा इसमें भी डाल देते हैं। ये मसाला डल गया है इसमें। अब इसको अच्छी तरीके से इस मसाले को मिक्स कर देंगे इसमें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे जो कि हमारे पास राइस है, जो हमने बॉईल किया था राइस, उसको इसमें डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से आप, जैसे कि हम साबुत मिर्चें भी डाल देते हैं, साबुत मिर्च डाल देते हैं ताकि जिसको खानी हो मिर्च वो मिर्च खा सके इसमें से नॉर्मली। तो चलिए इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इंडक्शन इसको बिल्कुल सिम कर देते हैं एक तरीके से, ताकि अब जब हम इसमें राइस डालें वो जले ना और ये सब्ज़ी भी जले ना। तो इसको हमने बिल्कुल सिम कर दिया है। और अब हम जो राइस है हमारे पास वो डालने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये है राइस। और हम कैसे कैसे डालेंगे, इसको हम फैलाएंगे, फैल जाएगा। थोड़ा इसमें डालेंगे, थोड़ा इसमें डालेंगे। तो लेयर्ड वे में डालेंगे। अभी हम बताते हैं कैसे। इसको ऐसे से डाला हमने। इसके बाद हमारे पास जो बाकी मटेरियल पड़ा हुआ है वो डालेंगे। जैसे कि हमारे पास ये प्याज था, ये भुना हुआ जो प्याज था हमारा, ये हम थोड़ा थोड़ा से ऐसे करके इसको फैला देंगे इसमें। इसमें सेम यही चीज़ इसमें भी करने की कोशिश करेंगे हम। इस
इसके बाद हम इसमें थोड़ा डालेंगे जो हमने पुदीना काटा था, थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला देंगे हम इसमें। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ये करने के बाद इसमें आप थोड़ा सा नमक ऊपर से ज़रूर डालें। क्योंकि चावल को पकाने के लिए नमक की ज़रूरत होती है। फिर हम इसमें फिर से एक बार और लेयर बनाएंगे इसी की। कोई लोग लाल मिर्च भी पसंद करते हैं इसमें खाना, तो हम कलर के लिए हम इसमें लाल मिर्च ऊपर से डाल देंगे, जो कि कलर वाली होती है, देगी मिर्च जिसे कहते हैं आप, जो कलर के लिए पर्पस के लिए होती है, वो हम इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसमें हम थोड़ा बहुत डाल देंगे जो हमारे पास मटेरियल बचा हुआ था। ये ऑलमोस्ट डाल दिया, थोड़ा बहुत इसमें दाल मिर्ची भी डाल देंगे। ये कलर के लिए है, कलर के पर्पस के लिए खाली। याद रखिए ये वाली मिर्च वो वाली मिर्च नहीं है कि आप समझें कि इसमें मिर्च लगेगी। ये हमने डाल दिया इसके ऊपर। अब हम इसको ढक देंगे प्रॉपर, जिससे कि ये पक जाए। ये हम इसको ढक लिया। और इसमें एक चीज़ और करेंगे अभी हम, कि ये जो छेद हैं इसके, ये छेद बंद करने की कोशिश करेंगे। इसमें थोड़ा दबाव डालेंगे ताकि वेपर ज़्यादा बाहर ना निकल सके और ये पक जाए आराम से। तो इसको इसी सिम में, यानी जो भी इंडक्शन या गैस है उसमें सिम में करना, और इसको करीबन अगले 10-15 मिनट तक पकने देना। तो अब देखिए दोस्तों, अब मैं ये धीरे धीरे ये सारी चीज़ें इसके ऊपर जो बाहर डाला हुआ था मैंने, ये हटा रहा हूँ मैं। 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं, तो मैं धीरे से खोलता हूँ इसे। तो स्वाद तो आ रहा है, अब खाने में देखिए कैसा लगता है। हम परोसते हैं। फ़िलहाल तो हम आपको ऐसे ही दिखा देते हैं थोड़ा इसको। ये मिक्सअप करना पड़ेगा इस तरीके से, मिक्सअप करना पड़ेगा। और बड़ी मतलब शालीनता से और बड़ी इजी वे में करिए, स्ट्रगल ना करें। अगर स्ट्रगल करेंगे तो ये जो राइस है ये ब्रेक हो जाएगा, और फिर वो बिरयानी वाला जो लुक एंड फील है वो नहीं आ पाएगा। तो ये हमने मिक्स कर दिया इसमें लगभग सारी चीज़ें, और ये कलर भी आ गया है रेड वाला, क्योंकि हमने जो रेड चिली डाली थी। तो अब हम परोस के इसे टेस्ट करेंगे और फिर देखते हैं कि दोस्त लोग क्या कहते हैं। एक प्लेट रख दीजिए, थोड़ा हम डाल देते हैं इसमें। तो 1 स्पून जो रसोइया है क्योंकि मैं रसोइया हूँ तो ये रिस्क भी मुझे ही लेना पड़ेगा, तो मैं 1 स्पून टेस्ट कर लेता हूँ पहले। अपनी तारीफ मैं खुद नहीं करूँगा, तो दोस्तों से पूछूंगा, फिर आपको फीडबैक दूंगा। तो पोज ले लेते हैं यहाँ पे, और फिर आगे उनके फीडबैक के साथ इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, बिरयानी परोसी जा चुकी है प्लेटों में, आप देख पा रहे होंगे। और ये मेरे जो दोनों दोस्त हैं, ये इसका टेस्ट करने के बाद बताएंगे कि कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। अमेजिंग।
डिलीशियस। सच्ची में? यस। चलिए बढ़िया है, तो हम भी फिर से टेस्ट करते हैं और खाना खाने के बाद, ये फिनिश करने के बाद फिर आपसे किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए, जुड़ते रहिए मेरे चैनल से जिसका नाम है गढ़वाली भुला। तो तब तक के लिए बाय सबकी तरफ से।